सभी ने ऐसी कहानियां सुनी होंगी जो इस तरह से कुछ शुरू होती है। एक राजा हुआ करता था और उसके बड़े बड़े साम्राज्य, सोने की ताज और विशाल सेनाएं। ये भी एक राजा की कहानी है, लेकिन ये वो राजा नहीं जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। मेरा मानना है कि एक राजा उसकी जमीन या दौलत से नहीं, बल्कि जितने दिल उसने जीते हैं उसी से पहचाना जाता है। Excuse me, ma'am? Yeah, I'll go for this. Thank you. You're welcome. Excuse me? Yeah? Can you also get me some water, please? Sure, ma'am. हेलो मम्मा आइसक्रीम कब मिलेगी? वो मैं बाद में पूछती हूँ उनसे। थोड़ी देर में खाना लगेगा, डोंट वरी। ओके। आइसक्रीम पहले मैंने आपको कहीं देखा है। Are you a TV actress? जी नहीं। वेब सीरीज, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर? जी नहीं। मम्मा ये क्या है? इसको रखो, नीचे रखो इसको बैग में। बोलो ना। कहाँ ना रखो? Excuse me. जो कुछ भी किया मजबूरी थी, पर अब ये सब छोड़ चुकी हूँ मैं। मेरी फैमिली है, बच्चा है, मेरे हस्बैंड इसके बारे में सब जानते हैं। आपके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद आपके पति ने शादी कैसे कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियोस देखने के बाद उन्होंने आपको पसंद किया? बाथरूम जाना है? नहीं। मामा चाहिए? Want to play video? I mean, video game. Come, sit. ये लो, लगाओ, ये पकड़ो। अगर मैं आपके बेटे को ये वीडियो दिखा दूं तो? कौन सा वीडियो? अरे आपकी मम्मी का वीडियो, देखिए। ध्रुवित कुछ नहीं, तुम गेम खेलो। अच्छा गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो। मेरे बाउंसर है। जब से मैं सीट पर आया हूं उन्होंने आंखें बंद कर ली। Turbulence soon. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Thank you.
on लीजिए सीट बेल्ट। Thank you. उसका पास था, ये प्रेजेंट, and that adorable boy, future. So, don't. Good boy. Show me a throne without a name the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. अच्छा, कॉलेज के लिए निकल रही हो क्या? जी पापा। प्रशांत। यस सर। राजकोट गया था ना अर्जुन? यस सर। उसकी कोई खबर? अब सब कुछ ठीक है सर, वो आराम से वहां पहुंच चुके हैं। मेरे बेटे को एक आदमी ने प्लेन में पीटा है। लेट रखना जरा। उसने ही कुछ किया होगा, वो बार बार ऐसे कुछ। ए सुनो, यस सर। इस बात का बतंगड़ मत बनाना तुम लोग, बस क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने मारा है। उस हरियाणा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रकाश को राजकोट मत भेजना, उसे मत बोलना उस आदमी को ढूंढ के मारने के लिए। हाँ, तुम सब ऐसा कुछ मत करना। हरियाणा वाले इंस्पेक्टर का क्या नाम बताया आपने? प्रकाश है? प्रकाश प्रकाश। जय हिंद सर, वेलकम। कल सुबह को एयर रूट की एक फ्लाइट राजकोट में लैंड हुई थी। उसमें एक पैसेंजर था ऑन सीट नंबर 3F, संजय राजकोट। मुझे उसकी फाइल दिखाओ। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कोई FIR नहीं। क्यों? सर वो थोड़ा मुश्किल है सर। तुम लोग थोड़ी सी भी मुश्किल झेल नहीं सकते? 6 लोग मेरे साथ आओ। टेक योर वेपन्स। आइए सर। महल में काम करता है, इसीलिए इतना घमंड है। अरे सर, ये पूरा महल ही उनका है। राजकोट रियासत के आखिरी राजा है वो, संजय राजकोट। राजा है वो यहाँ के। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और ये लोग आज भी अपने आप को राजा मानते हैं। शू सक्सेना मजा माने। वो देखिए सर, संजय राजकोट जी की वाइफ रानी साहिबा साई श्री राजकोट जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी मैसेज आ चुका था कि आप आ रहे हैं। बैठिए। आपके हस्बैंड संजय राजकोट को बुलाइए। जब पता चला कि आप उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं
तब वो खुद उठकर पुलिस स्टेशन चले गए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? जी प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ठीक है, मैं स्टेशन में जाके उनसे मिल लूंगा। सर आप हमारी गाड़ी में जाइए, आपकी जीप सेफ नहीं है। क्या पुलिस की जीप सेफ नहीं है? कौन है ये लोग? सर ये सब इस देश के नागरिक। सर वही पुराना राजा और प्रजा के बीच का प्यार वाला रिश्ता आज भी इन सब के बीच में कायम है सर। देखिए सर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, फिर भी किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही। अब स्टेशन कैसे जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। प्रकाश 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 मिस्टर संजय के महल में जाने से पहले किसी सीनियर को पूछ लेना चाहिए ना प्रकाश। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। हम होम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे गए थे साहब, पर हमें पता नहीं था कि आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राजाओं की हुकूमत चलती है। अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सिचुएशन को समझो, फिर जो करना है करो। एक अच्छे पुलिस वाले की यही निशानी है। सर आप प्लीज जाइए, जब तक आप जाएंगे नहीं ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू। ये केस यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इतने बड़े मंत्री के बेटे पे हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं आपने? सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। हेलो। क्या सर? मुझे लगा था कम से कम आप सबक सिखाएंगे उन्हें। मेरा मजाक उड़ा रही है आप? एक्सक्यूज मी सर। आज तो मौत बुला के बच गया संजय, पर किसी दिन इन गुंडों से दूर उसे अकेला पकड़ के घसीट के लेके आऊंगा। सिर्फ आप ही नहीं, वो मिनिस्टर भी जिसने आपको पाला है। आप दोनों ये बात समझ लो कि जो सपने आप दोनों देख रहे हैं वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। हुस्न की तेरे यारा दुनिया ये दीवानी है, जो हुआ मुझे तुझसे
से इश्क वो रूहानी है। अदब से सलाम किया मैंने हाथ उठा करके, पल के झुका करके, तू जवाब दे कभी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हंसी कभी देखा ही नहीं। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हंसी कभी देखा ही नहीं। ज़ोरा 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 मुझको खींचे तेरा भौरा, जाना कैसा सजा डोरा। ज़ोरा 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 जा तू मेरी ज़ोरा ज़ोरा ज़ोरा, मुझको खींचे तेरा भौरा, जाना कैसा सजा डोरा। ज़ोरा 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 जा तेरी आंखों ने बोला इरशाद, तो मैं भी हुआ फिर स्टार्ट। इन बालकों का उस्ताद, पर तेरे आगे करूं फरियाद। ज़ोरा ज़मीन तू सासी, तेरे लिए लिखूं शायरी, तू जादूगरी तू हूर परी, बस मेरे लिए। देखी जो तेरी अदाएं, तुझ पे कुर्बान हुआ मैं, जरा बहके मेरे अरमां, जरा बेईमान हुआ मैं। तेरे होठों का तबस्सुम मुझे दीवाना बनाए, तेरे रुखसार की रंगत तो मेरे होश उड़ाए। आती जाती सांसों में तेरी ही रवानी है, तेरी ही बदौलत अब मेरी जिंदगानी है। तेरे रास्ते में ये दिल बिछा के रखा है, तू करे इशारा तो दे तू जा भी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से गुजरे है तू कर सलाम सभी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हंसी कभी देखा ही नहीं। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से एनिवर्सरी किसकी? हमारी। माफ कर। Wish you very happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. उसने ऐसा क्या किया कि इतने लोग हाजिर हो गए उसके लिए? उन्होंने अपनी ही जमीन से 3000 एकड़ की जमीन उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास रहने को घर भी नहीं थे। जगह जगह पर सोलर पैनल्स डलवाए, अस्पताल बनवाए। सर इसीलिए तो ये सारे लोग राजा साहब पर जान न्यौछावर करते हैं। तो हीरो है ये लोग यहाँ के? हीरो नहीं सर, राजा है। और अगर आपको राजा साहब तक पहुँचना है तो आपको इन सभी लोगों को पार करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। रानी साहिबा, आपका कॉल है। हेलो रानी साहिबा, राजा साहब की जान खतरे में। तमिलों को यहाँ थी निकल शो और कुछ गुंडे राजा साहब पर हमला करेंगे रास्ते में। प्लीज उनको बता दीजिए। अब आप लोग एक काम करो, यहीं पे रुको, शादी को एंजॉय करो, और मैं और मेरी मिसेस जा रहे हैं घर। ओके संजय, इनको भी आने दीजिए ना। दिल एंजॉय। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। चलो। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नो नो नथिंग। अच्छा लिसन। चेंजिंग टॉपिक। नो लिसन ना। मैंने देखा कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। क्यों? यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड? टोटली कंफ्यूजिंग इट इज। जो मेरी दादी जो थी वो हिस्ट्री की स्कॉलर थी और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहुत ही बड़ी फैन थी। तो वहां से मेरा नाम सिकंदर पड़ा। फिर जो मेरे दादा जो थे वो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बड़े फैन थे। आफ्टर मदर इंडिया
उनका बच्चा पैदा हुआ संजय। सो ही टोल्ड माय फादर दैट अपने बच्चे का नाम संजय रखो। हमारे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे जो हमारे साथ काम भी किया करते थे। उनका नाम था दलपत चाचा। और दलपत चाचा का एक स्पीच डिफेक्ट था, वो कुछ नाक से बोलते थे तो सब उन्हें बुबड़ा चाचा करके बुलाते थे। तो वो बोलते थे मेरा राजा बेटा ऐसा मत करो, अरे राजा बेटा सो जा, अरे राजा बेटा दूध पी ले, मस्ती नहीं करते, अरे राजा बेटा तेरे को ये कुत्ता काट जाएगा, अरे। तो वहां से मेरा नाम राजा पड़ा। और फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तब प्रजा ने मुझे राजा साहब बुलाना शुरू किया। बेसिकली इट्स टाइटल। But I like Sanjay, huh? You like Sanjay? Yeah. I like you. Very much. Tired? Go to sleep. I'll wake you up when we reach home. Okay? Yeah. Okay. संजय Scared me. कब आई? संजय याद है वो पेंटिंग? वो एपिक वाली? नो मैं जो वो 2 महीने से बना रही हूँ। I finally completed it. मैं लेकर आऊं? जाओ लेकर। Yes. मैं संजय को पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ।
क्या हुआ? आपने पेंटिंग नहीं दिखाई? नहीं यार, he just got too busy. आप उन्हीं के लिए जीती हैं और उन्हें ये देखने का भी समय नहीं है। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे उन जैसा पति मिला है। जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी, मेरी बेइज्जती होते देख उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक चीज के अलावा, वक्त। हम या तो हम। राजा साहब, कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। नहीं सर, कल वो दिन है जब आप रानी साहिबा को पहली बार मिले थे। सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा? नहीं सर, आपको सब कुछ याद रहता है, बस ये नहीं याद रहता। You're right, बिल्कुल याद नहीं था। कल कुछ स्पेशल करते हैं। ओके सर। Can you tell me where we're going? Such surprise. Thank you. देखो है आसमां वही, आसमां वही है, वही वही। देखो है चांदनी वही, ये चांदनी वही है, I hope you like it. वही। अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना, सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना। जीने को जी रहा हूँ, कोई शक नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, पर तुमसे थोड़ा सा कम। सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा देखो, हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं, करोड़ों में बढ़ेंगे। क्या हो रहा है ये? अर्जुन डिलीट करो इसे। डैड, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ये वीडियो वायरल हो गया है। डैड, आई एम फिनिश्ड नाउ। मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड। उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल, फिर देखना ये डर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। संजय उठो ना। क्या हुआ? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्वारी की मैनेजर की आवाज है। राजा साहब सो रहे हैं। क्या हुआ रमेश? राजा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या गलती हुई? राजा साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था। उसने मुझसे कहा कि उसका भी खदान का धंधा है और उसे 50 किलो बारूद चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसों के लालच में मैंने उसे
और अभी 2 दिन पहले पंजाब में जो... एक सेकंड, ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जी, तुमने उसको बारूद बेचा है? तुम्हें पता था कि वो टेररिस्ट है? नहीं राजा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये नहीं करता। तुम्हारी इस लालच के लिए पता है कितने मासूम बच्चों की जान गई? पैसों के लिए कितना ज़मीर बेचूंगा? गलती हुई। टेक हिम आउट ऑफ हियर। रानी साहिबा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। अगर आपके खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी खबर यह है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपके मैनेजर को जान से मारने के लिए। उसकी जान खतरे में है, उसे बचा दीजिए। ये खबर यहाँ पुलिस स्टेशन तक तो पहुँच गई है, पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खदान के मैनेजर को मार दिया तो ये केस सीधा राजा साहब पे आ जाएगा। जी रानी साहिबा, इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। उन्होंने पिछले पुलिस स्टेशन में भी कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए वो राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। राजू, राजा साहब मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए ही मैंने ऐसा ऐसे किया। वक्त पर? राजा साहब, शुक्र है आप ठीक है। ये साइश्री ने हमारी जान बचाई है, वरना हम हमारे खुद की कोरी में हर जगह फैले हुए होते। राजा साहब, रानी साहिबा तो शुरुआत से आपको बचा। संजय, अभी वक्त नहीं है, प्लीज इसे लेकर कुछ दिनों के लिए छुप जाइए, वरना पुलिस इसे मार देगी। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कोर्ट्स बंद है और मंडे इसे लेकर कोर्ट में हाजिर करवा देना प्लीज। थैंक यू बेबी, सी यू मंडे। रानी साहिबा को घर पहुंचा दो, संभाल के। राजा साहब से कहो मुझे उनसे कुछ बात करनी है प्लीज। जी रानी साहब। राजा साहब, रानी साहिब आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इस मैनेजर का ख्याल रखना और देख लेना यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आई। राजा साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। और रानी साहिबा को जरा हॉस्पिटल ले आए।
हॉस्पिटल क्यों? नहीं, वो लाश के शार्पनर लेना, वो थोड़े लग गए, नथिंग मेजर। ठीक तो है ना? अब फिलहाल तो हमें परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। शाम को हम उन्हें मिलने जाएंगे। ठीक है, तब तक तुम डॉक्टर के साथ रहो। ओके? वो जैसे घर पहुंचे मुझे फोन कर देना। ठीक है। ओके सर। लॉयर से बात हो चुकी है, कल सवेरे उसे कोर्ट में पेश कर देंगे। साइशी कैसी है? नहीं राजा साहब, वो अभी भी थोड़े कमजोर है, तो 2 दिन और हॉस्पिटल में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। गुड। वो कोई तकलीफ में तो नहीं है ना? नहीं राजा साहब, हम ध्यान रख रहे हैं। काफी टाइम से बात नहीं हुई। उनसे कहना कि उनका पति उन्हें मिस करता है। जी। बड़ी बेरहमी से तोड़ा तुमने दिल, ये दोबारा नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना। यादों में लिपटा तेरा कुछ भी वीराने घर में नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हर चीज तुम्हारी, हर एक निशानी हम समेट के रख देंगे कहीं तहखाने में। प्यार के तोहफे, खत और लिफाफे हम समेट के को कुछ मैसेजेस भेजे थे राजा साहब। तहखाने में फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, हो फिर देखे कैसे याद आते हो हमें। Sir, Rani Sahiba is a registered organ donor. If you permit us, we can start the process. तस्वीर तुम्हारी हम राशि क्या है? के रख देंगे कहीं तहखाने में। खुशबू भरा वो रूमाल तुम्हारा हम समेट के रख देंगे सभी तहखाने में। मुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था, न राशि, न लग्न, न कौन सी मिठाई उसे पसंद है, न खाना। सोचा था कि पूरी जिंदगी बड़ी है। कसम से यार, ये नहीं पता था कि इतना कम वक्त है। अपनों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। राजा साहब, आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। आपने कुछ भी ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया है, और ऐसे नहीं है कि आपने रानी साहिबा को प्यार नहीं दिया। बस वक्त की पाबंदी और आपकी जिम्मेदारियों ने आपको
नहीं यार अमर, गलती पूरी मेरी थी। I should have been there for her. I'm wrong. और ये गलती को मैं स्वीकार करता हूं। Man enough to accept that I'm wrong. I'm done, bro. I'm done. सर, हम साइंस श्री के साथ में लॉ कॉलेज में थे। शायद एक बार जिक्र किया था उसने, लेकिन हमेशा की तरह मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती थी सर वो, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने आपसे शादी कर ली और वो एक होम मेकर बन गई। लॉयर? अगर मैं चला जाता तो कम से कम ये परिवार, ये वंश आगे बढ़ता। साईश्री मां बनने वाली थी, मां। अब पता नहीं मेरा क्या लक्ष्य होगा। कुछ तो होगा। राजा साहब, ये रानी साहिबा के ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट से। जी। थे ही नहीं कभी तुम हमें खुद को यकीन दिलाना है। शम्मा नहीं अभी से हर शाम को दिल ये जलाना है। रोके कभी ना हंस के है जीना, क्या रखा है गम में तेरे मर जाने में। प्यार के तोहफे, खत और लिफाफे हम समेट के रख देंगे सभी तहखाने में। फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, फिर देखे कैसे याद आते हो हमें। हॉस्पिटल खरीद रही हो क्या? थैंक यू। थैंक यू। ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर रही हूँ। ऑर्गन्स? क्यों? तुम इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, इसीलिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करके भगवान से तुम्हारी सेफ्टी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। लोग यूजुअली सोना, चांदी, पैसे डोनेट करते हैं। तुम तो डायरेक्टली ऑर्गन्स पे चली गई। लोग भगवान के लिए करते हैं, मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। इसमें ज्यादा शक्ति है। तुम देखना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ राजा साहब, ऑल ओके? डॉक्टर साहब, साईश्री ने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। यस, लंग्स, हार्ट और आइस। मुझे उन तीनों का नाम और पता चाहिए। मुंबई में 3 लोग हैं जिन्हें उनके ऑर्गन्स दिए गए हैं। मैंने उनकी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। अब प्लीज ये बात किसी को मत बताना। I'll lose my license। आपको रानी साहिबा की कसम। डोंट वरी, ये मेरे और आपके बीच की बात है।
मुंबई जा रहा हूँ। कुछ दिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपने साथ रहिए, लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें रानी साहिबा के ऑर्गन्स मिले। रानी साहिबा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ चले। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। यहाँ पर चले। आओ ना सेठ। चलो। सेठ, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है। किधर है आपका ड्रम? टर डम टर डम। ज्यादा मत बोलो, चलो। किधर जाने के सेठ? राजा साहब एक काम करे, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर किसी होटल जाकर के थोड़ा फ्रेशन होकर फिर चलते हैं। हाँ तो होटल करा दो ना सेठ। सेठ आपको 500 वाला भी है, 5000 वाला भी है। आप 500 वाला करो सेठ। 475 में दिलवाता हूँ, 25 का डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है ना? सब चलेंगे। ए बालाजी, हिलाल, या बाकी लोग को बिठाना पीछे गाड़ी में। बैठो 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 सेठ। गाड़ी थोड़ा जूनी है। हाँ, जूनी समझता है, पुरानी है। आराम से बैठना सेठ। बस एक बार इसका लोन उतार दूं, फिर नई गाड़ी ले लेगा अपन। हेलो, या टैक्सी ड्राइवर डीनीरो स्पीकिंग। हाउ मे आई हेल्प यू? अरे सेठ, हाउ आर यू? यस यस, आई एम डूइंग ग्रेट। आप उनका रेगुलर कस्टमर है सर। रहता अमेरिका में है पर डील इंडिया में करता है। वो लॉलीवुड एकदम। वो क्या है ना सेठ, मुंबई का टैक्सी ड्राइवर है ना, 10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, तेरी माँ, इंग्लिश में फ्रेश अप ब्रो, पंजाबी में थोड़ी पैन, और गुजराती में एक गांडो थाएगो, और मराठी में जमाला, और तमिल में वात्ता। अभी तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब बचता है। ये चल हटना, मरेगा क्या? मुंबई सा टैक्सी वाला जिंदाबाद। लो सेठ, आगे आपका धारावी। अब इसके आगे तो पदयात्रा पे ही जाना पड़ेगा सेठ। कितना? एक टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। सेठ ये रख लो सेठ। बहुत टाइम के बाद मुस्कुराया हूँ। सेठ, सेठ, आज का पूरा दिन आपके नाम है सेठ। अपन इधर ही वेट करेगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज। दो प्लेट के में लगा जी भाई। कमरुद्दीन कहाँ है? वो छपरे के नीचे कचरे के पास। कमरुद्दीन? बोलो शमशुद्दीन। थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ। वो तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर करने वाली तकलीफ। खुजली हो रहे पीठ पे, मेरा भी तकलीफ दूर कर देना। यहाँ पर हाँ। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अपन का पासवर्ड डार्क है रे, रो देगा तू। अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने। अपन बहुत छोटा था, उनका प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा होगा। पर अपन एकदम मस्त है। ये पूरे शहर में सबसे बड़ा बेडरूम अपन का ही है। जहाँ जब की आई वही गुड नाइट। अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है, खा लेता है। अब्दुल चाचा वही मेरे को भर्ती किया स्कूल में। बस फिर एक दिन बीमार गिरा अपन, और गिरा बोले तो गिर गया था भाई, बेहोश, एकदम साइलेंट। फिर अपन को मालूम चला
कि अपन का फेफड़ा सड़ गया है। अपन का सांस का नली लीक था, फिर पता नहीं कौन अपना फेफड़ा देके गया। डॉक्टर ने पंचर लगाया और अपन दोबारा चालू। मेरे साथ चलोगे? खाने के लेगा क्या? चल खाना खुद आ जाएगा। रहीम चाचा की बिरयानी। कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगते हैं, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का। बोल, दिलाता है क्या? दिलाता है, अपन सबको कपड़े दिलाता है। दिलाएगा? राज, गोपाल, वर्षा, आजा, सनेश, Guys, cheers. कमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं घूमना है। ऑफर औकात के बाहर था, झपट लिया। ये देखो नए कपड़े, इंग्लिश खाना खाया हमने। वैसे तो ये संजय अंकल है, पर हमारे लिए सांता अंकल। हेलो सर। आप लोग? हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। सर, लंग इन्फेक्शन इस एरिया में सबसे मैक्सिमम है। हमसे जितना हो पाता है उतना हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट दिस एरिया हैज द मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन ऑल ऑफ मुंबई सर। एवरीबडी इज अफेक्टेड। इतना सारा धुआं यहाँ पर आ कहाँ से रहा है? सर, लगता है आपने पूरा एरिया अभी तक देखा नहीं। अब लेट मी शो यू, प्लीज कम। सर, 36 deaths all in a year and all due to lung failure. टायर, प्लास्टिक, डोमेस्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सब कुछ इधर जलता है सर। हर सांस में जहर अंदर जाता है सर। अगर कमर को टाइम पे डोनर नहीं मिलता तो शायद उसका नाम भी उन मरने वालों की लिस्ट में होता। ये कचरा नहीं साफ होने का कारण? यूएस के एक बड़े से मॉल को 20 एकड़ की जमीन चाहिए थी और उसके मिडलमैन विराट बख्शी ने ये जगह सजेस्ट की। 7 साल पहले उसने आधी जमीन खरीद ली सर। ये देखिए सर, उसने परमिशन लेके कचरा जलाना शुरू कर दिया। धुएं से परेशान होके कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच डाली। ऐसे ही उसको और भी ज्यादा जमीन मिल गई कचरा जलाने के लिए और फैलाने के लिए। दिस इज हाउ सर, आधी जमीन से 15 एकड़ में ये फैल गया। ये सारा एरिया विराट एक्वायर कर चुका है, सिर्फ वो 10 एकड़ बाकी है। जिस दिन वो बिक गया, मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा सर। अगर उन्हें ये 10 एकड़ मिल गया तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तरक्की के 2 तरीके हैं, सही और गलत। ये तो बहुत ही गलत है। विराट बख्शी एक मिडलमैन है, दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वेद जी, जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। मुझे ये जगह विराट फ्री और पोल्यूशन फ्री चाहिए। जी राजा साहब। He will handle it. थैंक यू सर। निकल बोला ना तो I love you सांता अंकल। साला चूड़ी गॉड का यही। बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। चले से आगे सेट मटूंगा। राजा साहब, वो वाला घर, वो लेडी वही होगी जिनको रानी साइश्री की आंखें दी गई है। फिर से आ गए तुम? फिर से? हम तो पहली बार आए सर। तो मैं क्या नहीं जानता तुम लोग कौन हो? आप जानते हो? ये संध्या वंदन करते हैं, चेहरा देख के मन की बात पढ़ लेते हैं। तुम जरूर पैसे लेकर आए हो। बुढ़ा तो सच में फेस रीडर है। मैं स्ट्रिक्टली नो बोला था, फिर भी वैदेही ने सुदर्शन से पैसा मांगा। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। करेक्ट। सुदर्शन को बोलो
कि मंगलसूत्र और कान का बाली बेच के नहीं खाया। बोल देना। सुराना सेठ के यहाँ आई ऑपरेशन के लिए गिरवी रखा है। अंकल आप तो अंतर्यामी हो। आपका घर बड़ा सुंदर है। सुंदर सर? मतलब कितना कमाल का दरवाजा है सर। सर आइए ना। अंकल जी दिखाइए ना दरवाजा। हाँ मतलब घर। आइए सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? प्लीज जूता बाहर खोल दीजिए, अप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। ये ले सुराना सेठ जी। मामा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आई नो कि वो गुस्सा है। अगर उस दिन ऑपरेशन ना करवाते तो शायद ये आंखें किसी और को चली जाती। इन आंखों के सामने उस ज्वेलरी की कीमत कुछ भी नहीं। फैमिली इमरजेंसी था, फैमिली ने हैंडल किया, लेकिन अप्पा के घर में किसी और का पैसा लेने का कोई सीन ही नहीं है। अप्पा के घर पे कॉफी पिलाने का तो सीन है ना? वैदे अरे आप ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी देने की सोचना भी मत। चॉकलेट्स हैं बच्चों की। आओ। बच्चों, अंकल को बाय बोलो। जी। स्त्री का धन हमेशा स्त्री के पास होना चाहिए। ये लीजिए। रंगा, वैदेही को मंगलसूत्र पहना दो। सर माँ। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें मंगलसूत्र तो है लेकिन कोई पहनने वाला नहीं होता। खुशनसीब हो। एक्सक्यूज मी, ये लोग क्यों रहे हैं? बड़ी मुश्किल के बाद इनकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन अब उसकी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। पता नहीं बचेगी या नहीं। जब से ये खबर सुनी है टूट गए हैं बेचारे। थैंक यू। राजा साहब अंदर कैसे जाएंगे? अमर, आप लोग यहीं पर रुको। जी। हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम। डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग विल बी ओके, शी विल बी फाइन। बेटा You're going to be fine. सब ठीक हो जाएगा। हेलो संजय, आई एम सो सॉरी अबाउट योर वाइफ। इट्स ओके। थोड़ा सा अर्जेंट है। वो आपके चीफ कार्डियोलॉजिस्ट जॉन, may I speak with him? Dr. John William on video call? I can't believe this.
थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। यस डॉक्टर। आपने बताया नहीं कि आप डॉक्टर जॉन विलियम को जानते हैं? डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है? शी विल बी फाइन। ट्रीटमेंट वर्क कर गई है। नाउ शी विल बी हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वेलकम। इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद सश्री है। राजकोट जा सकते हैं, अब वो महल, वो यादें काटने को दौड़ेंगी। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र विरोधियों ने रचा है, अगर मैं बता दूंगा तो आप आग बबूला हो जाएंगे, हाथापाई पर उतर आएंगे। इसलिए मैं ये सब छुपाता हूं। कोई आदमी है जिसको प्लेन के अंदर कुत्ते की तरह पीटा गया, उसे मेरा बेटा बना दिया एआई के जरिए। राजा साहब वो देखिए। ये चालना नीक काय को इस रास्ते से निकाला मैं। सेठ अब लफड़ा होने वाला है। क्यों? वो सेठ देखो ना आगे गाड़ी पे कौन सी पार्टी का झंडा लगेला है। हाल तुझी लपड़ी सालू। ये लो शुरू। मिनिस्टर साहब की रैली में अपनी पार्टी का झंडा लगा के घुस गए। अभी करेंगे बोमा बोम, फोड़ेंगे एक दूसरे का सर। क्या बात है? ये सारी ऑपोजिशन की सोची समझी चाल है। हमें सख्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मकसद हमारे देश के विकास को अर्जुन सर को वकील सभी को मिलकर सर, इट्स फॉर यू। इस मुसीबत का सामना करना होगा। सर वो संजय राजकोट, जिसने आपको पीटा, इधर ही है टैक्सी में। अरे क्या बकवास कर रहा है? इम्पॉसिबल। ऊपर से अपनी पार्टी की रैली में? कोई और होगा। जी सर। कभी भी अपने लक्ष्य से चलो चलो। मेरे देश के लोग बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो होशियार। हाँ बोलो। मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। डैड स्टेज पे अभी बिजी है। मुझे बता दो क्या हुआ? दिया ऑपोजिशन के। हम उसका फोन ट्रेस कर रहे थे और उसका लोकेशन फिलहाल आपके रैली के बहुत करीब है, बल्कि वही है। आप भीड़ में उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए। हम उसके महल जा रहे हैं। अगर हमें पता चल गया कि वो मुंबई क्यों आया है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा। जोश से ये काम कर दिया जाए। इस देश के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। कांस्टेबल, ढूंढो उस गाड़ी को, ढूंढो उसे, ढूंढो। नष्ट हो सकता है। वो अभी भी उधर ही है, टैक्सी में। आजू बाजू प्रेस वाले हैं। नाम खराब करके क्या मिले? हाँ सर। उनको बोलो हर गाड़ी में कैमरा जूम इन करे और एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। कैमरा वन। ये मेरा बेटा वायरल वीडियो में इन्वॉल्व नहीं। पिटने वालों में से नहीं है। हम तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से काम करने वाले हैं। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर एआई और इंटरनेट का सहारा लेना है तो अच्छे कामों के लिए लो। राजा साहब वो हमारे और नजदीक पहुंच चुके हैं। आने दो, ठीक ही है। नहीं राजा साहब, हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और फिर उन तीनों की जान को खतरा आ जाएगा। भगा दोस्त भगा। ये चल आगे करना, रात इधर ही छूट जाएगा क्या? ए भाई, भगा मेरे भाई, भगा। चल। चल। चल 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 चल।
आई बाबा का इकलौता बेटा, उसे अभी शादी भी नहीं हुई है मेरे से। बदल दे। एक साइकिल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी। चल 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 चल। अर्जुन सर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर प्रधान जी का बेटा कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारे राजा साहब और उनकी टीम उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। सर, वो इस वजह से नहीं गए। राजा साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने गए जिनको रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। रानी साहिबा के ऑर्गन्स मुंबई में है। बैग विराज को देना। विराज, तुम यहीं पर रुकना। साई श्री के वो लॉयर दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना। वो तीनों जो रिसीवर्स हैं ऑर्गन्स के, उन्हें नोटो सिस्टम से हटाओ ताकि उनका पता ना चले। चलो गाड़ी निकालो जल्दी। सर आखिर हम जा कर रहे हैं। जल्दी बैठो, बताता हूँ। सुरेंद्र निकाल गाड़ी। 4 मिस कॉल्स है वेद के धारावी से। लगाओ फोन, पूछो क्या हुआ। अमर, यहाँ कमर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तो फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जी राजा साहब, एम्बुलेंस बुलवाई है। पर ट्रीटमेंट के बाद क्या? वही जगह, वही पोल्यूशन। बट आप चिंता मत कीजिए, आप पहुंचिए, मैं देख के आता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। वैदई अपना घर छोड़कर उनके घर चली गई है सर, और वो फूट फूट कर रो रही थी। कुछ ही दिन पहले उसकी सर्जरी हुई है, उसके लिए रोना तो कमानिया, उसकी आंखों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। राजा साहब, एक और बात थी। वो हार्ट पेशेंट निशा, उसके दिल की हालत भी अच्छी नहीं है। मुझे इन तीनों की मदद करने के लिए वापस मुंबई जाना होगा। पर आप बड़े महाराज हैं, ये छोटी मोटी दिक्कतें आप सुलझा नहीं पाएंगे। अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? साई श्री के ऑर्गन्स को मरने देते? शायद दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी होती, करते क्या तुम? जाते ना बचाने के लिए? मैं भाग जाऊं, चला जाऊं वापस राजकोट? क्या नहीं संभाल पाऊंगा? बिजनेस से संभाल रहा हूं, तुम लोगों को संभाल रहा हूं, पूरी प्रजा संभाल रहा हूं, संभाल नहीं पाओगे। चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, चले चलते हैं राजकोट। लेकिन फिर आप लोग देख लेना कि आप लोग साई श्री की आंखें, उसका दिल और उसके लंग्स को बचा लेना। चलो राजकोट। हेलो,
राजा साहब। मंत्री जी का फोन है। जी। प्रार्थना करो कि मंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन किया। कहिए मिनिस्टर साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, सबको इंसाफ दिलाएगा तू? मेरे बेटे को मार के भागेगा? भाग भाग। लेकिन मैं जानता हूं तू मुंबई क्यों आया था। तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, उनकी खबर लेने आया था ना तू। जा जा, अब उनका ख्याल मैं रखूंगा। मिनिस्टर साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बड़ा अफसोस है। मेरे पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप नहीं, और आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट। इस बात को जाने दो, हम दोनों का दर्द एक समान है। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है, लेकिन तेरी बीवी अभी भी जिंदा है। वो सांस ले रही है, देख रही है, उसका दिल धड़क रहा है। जब तक मैं उसकी सांस, आंख और दिल बंद नहीं करता, ये जंग भी खत्म नहीं होगी। तो फिर कर दो खत्म। सुन सिकंदर, कलयुग आ चुका है और मैं ही हूं मौत का सौदागर। सौदागर मैं तुमसे एक सौदा करता हूं। अब माफी मत मांगना, क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। आ रहा हूं मुंबई। Show me a throne without a name, the people down to die for. Show me a crown without a leader in its jewels. Either get your fate decided by the people, scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. ठीक है, रुक बैग जो राजा साहब। कौन है बे तू? देखा नहीं तेरे को पहले यहाँ कभी? हाँ, पूर क्या रहा है? यार तेरी तो धुआं था।
3 ऑर्गन रिसीवर्स की इंफॉर्मेशन मिली? नहीं सर, उसने पूरा सिस्टम हैक करवा के सारा डेटा करप्ट करवा दिया है। उसने उन तीनों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उस राजा के साथ जो लोग घूमते हैं ना, उनमें से किसी को ढूंढो, उसे उठाओ, उसे तोड़ो। वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा। सर, हम एक केस फाइल करें संजय राजकोट के खिलाफ, तभी हम उनको और उनके आदमियों को वांटेड लिस्ट में डाल पाएंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशंस और मीडिया में भेज पाएंगे। हाँ, पहुंच गए। हाँ, रास्ता जहाँ एंड होता है वही ना? हाँ। सर, जबरदस्ती का दोस्ती बना लिया, गिरवी रखे हुए गहनों को भी छुड़ा लिया। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? सीधे सीधे बोलोगे या फिर पुलिस को बुलाऊं? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। वैदेही भी यही चाहती है कि उसके बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले। उसी के लिए वो नौकरी करना चाहती है और वही उसकी लड़ाई है। पर सर, आज की जनरेशन में भी थोड़ी बहुत लड़कियां तो ऐसी हैं जो प्यार के चलते अपनी खुद की एम्बिशंस को, अपने सपनों को, अपने आप को दबा देती हैं। अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। खैर, आप ये बात नहीं समझेंगे, आप तो राजा महाराजा लोग हैं। ये तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है। मेरी पत्नी गुजर गई, उसने अपनी आंखें डोनेट की। इस दुनिया के काम को मैं कैसे जाया होने दूं? मेरा घर में अगर रहना है मेरी डॉटर इन लॉ को, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोलो उसको कि कसम खाए कि वो कभी जॉब नहीं करेगी, वरना वापस चली जाए। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। गुड। लो, खाली कसम। अब तो अंदर चले? कम इन। अब तो अंदर चल सकते हैं ना? चलो। हे, तुम फिर से आ गया? तुम्हारा अपना कोई फैमिली है कि नहीं? है ना। अंकल, मेरा दोस्त है ना ये, वो बहुत जाना माना आई सर्जन है। लेकिन ये तो दुबई से आया बोला था ना? तो दुबई में भी तो अंकल आई सर्जन होते हैं ना? हाँ। है ना? वैदेही, कॉफी पिलाओ सबको। बस 15 मिनट, सीधा खाना लगवाती हूँ। आप अप्पा को जानते नहीं है। ही इज अ वेरी एंग्री मैन। अभी थोड़ा दिन पहले सांबर थोड़ा ठंडा हो गया तो अप्पा ने छाछ से भरा हुआ लोटा फेंक के मारा। अप्पा ने अम्मा इतना सा बच गई। एक टैबलेट देंगे ना आप डॉक्टर संजय, तो गुस्सा भी सेटल हो जाएगा। अभी हाल उसका ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेशन केयर होता है। अब इस माहौल में जहाँ पर आपके अप्पा इतना गुस्सा कर रहे हैं, इस घर में टेंशन का माहौल चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यहाँ पर तो एक अच्छा काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना। ये सब लीड्स टू आंख से आंसू। आते रहेंगे अब तो। अब कहाँ तक के पढ़ी हैं? सीए टॉप किया है चेन्नई से। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही है। अगर आप चाहते हो कि घूसट लोटा फेंक के मारे, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन वो नौकरी करने की क्या जरूरत है, स्पेशली औरतों को? करेक्ट। तुम्हारा अब्बा रियल मर्द है, असली अल्फा मेल। बहुत है कि जरा अभी जा काका, अभी जा। सर, एक मिनट। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतना कुछ किया, और हमारे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। आप ये पापड़ ले जाइए। मैंने देखा कि आप बड़े मजे से खा रहे थे। अपनी वाइफ को कहना कि आपको रोज खाने के साथ दे दे। वनकम। मेरी लाइफ में होती तो हाय।
I'm working. कितना काम करोगे? करना पड़ता है काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, और मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं मैं आजकल। तुम मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन हमारे पास जिंदगी पड़ी है। वो पूरी जिंदगी का एक पल मुझे अभी चाहिए। ले लो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। ये लो मैडम, घर पे बना के खा लेना। जी सर। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उस दिन आप सही वक्त पर आ गए। निशा का दिल बचपन से ही कमजोर है। वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसने उसका दिल तोड़ दिया। निशा डिप्रेशन में चली गई, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के की शादी तय हो गई है और निशा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और अगर निशा को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन मैं चाहता हूं कि निशा का केस मैं टेक ओवर कर लूं। संजय राजकोट के खदान का मैनेजर है ये। इसके घर वाले फिलहाल हमारे मेहमान बने हुए हैं। कैमरा चालू कर, एक्शन। संजय राजकोट के खदान का मैनेजर हूँ, जिसकी वजह से पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मैंने ये करवाया था राजा साहब के कहने पर। मेरे परिवार को बचा लीजिए साहब। सर इतना काफी है एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन सर बाद में ये पलट गया तो? लेकिन इसने तो संजय की धमकी की वजह से सुसाइड कर लिया। सर सुसाइड सर क्या कर रहे हैं आप? ये जाओ एफआईआर फाइल कर। दीदी, why are you wasting your time meeting that idiot? And I can't believe I have to come with you. वैसे आप ड्राइवर नहीं लगते। एक्चुअली आप नहीं लगते। ये 19 हार्ट कंडीशन के लिए थोड़ा जल्दी नहीं है? I was born with it. और फिर मिला मुझे मेरा इडियट बॉयफ्रेंड, जिसने मेरे हार्ट की कंडीशन को और भी बिगाड़ दिया। इडियट क्यों? He's just too much of an alpha. You understand alpha? तो like बहुत डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है और झगड़ा भी बहुत करता है। Then bounce, dump him. और रही बात ये अल्फा की, ये कोई अल्फा नहीं बेटा, ना कोई बीटा और गामा है। ये एक दिन बहुत बुरी तरह पिटेगा। वो रहा कपिल, माय बॉयफ्रेंड। आज वो अपने अंकल को भी साथ लाया है। रिलैक्स करो, मैं उसे लेके आता हूँ। ओके चलिए मैं आता हूँ। वाओ डूड, लेग्स या चेस्ट। आप कौन है? मैं निशा का दोस्त हूँ। अबे यार, आपको पता है ना मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। जी हाँ। देखिए सर, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, निशा को भी कर लेना चाहिए। आई नो, मैं यही चाहता हूँ कि वो भी मूव ऑन कर जाए। अभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो रोना धोना, तबीयत खराब होना। ब्रो, ये ना आपका हेडेक है, मेरा नहीं। मैं ये सब नौटंकी में क्यों घुसूं?
आज पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको मारूं या नहीं। तुम मेरे को मारोगे? ये सब तो तुझे पढ़ना चाहिए। तू वही है ना वांटेड वाला? जस्ट अ मिनट, आई विल कॉल द पुलिस। You shouldn't have said that. मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया है। This movie present by Sky Set X. भारत के एकमात्र कानूनी और विश्वसनीय गेमिंग प्लेटफॉर्म SkySetX.com का परिचय करवाना। SkySetX.com पर खेलकर असीमित पैसे कमाएं। अभी साइन अप करें और 100% ज्वाइनिंग बोनस प्राप्त करें। क्या हुआ? डेंजरस जिम है। आई थिंक somebody fell down. झगड़ा हुआ था ऊपर। कपिल को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। He said he'll see you later. ये लो सेठ, आपका तीखा अपन का कम तीखा वाला। सर वो खदान के मैनेजर को पुलिस ने मार दिया रिमांड में। उसने स्टेटमेंट दी थी कि आपने बारूद बेचा है। अब हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा के हमारा फोटो लेकर हमें ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं तेला? कौन है वही? सर ये तो कौरी वाला चक्कर नहीं लग रहा है। कल रात का ये ट्रक ड्राइवर है। मैं देख लेता हूँ सर। सर हम आपस में हैंडल कर लेते हैं। क्या हैंडल? सर आप लेके जाएंगे या घर भिजवाऊँ? लेके तो जाना पड़ेगा ना। हाँ मैं चलता हूँ। चलिए। नहीं मैं क्या बोलता है, 20 लोगों को अकेले ने मारा, ये ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर हाँ। सलीम देवास। मैं जानता हूँ वो कौन है। कौन? मेरा बाप। तेरे को कैसे पता? ये सब वो मेरे लिए नहीं करता है, अपने लिए करता है। पहले बच्चा नहीं चाहिए था तो फेंक दिया, फिर किसी ज्योतिष वगैरह ने बोला होगा इन्हें पाप काटने को, इसलिए तो मस्कागिरी चालू है इनका। आदमी जितना बड़ा होता है वो उतना डरता है। दिखाओ क्या? हाँ देखो अभी कैसे डरते हैं।